Hello everyone. So today we are going to talk about structure of the skin. As you all know that skin is the largest organ in the body, and in a 70 kg individual, skin weighs over 5 kg and covers surface area approaching 2 meters square. Okay, and it consists of stratified cellular epidermis and underlying dermis of connective tissues separated by a dermo-epidermal junction. तो क्या होता है, जो स्किन है वो कंसिस्ट करती है हमारे पास जो ह्यूमन स्किन है स्ट्रेटिफाइड सेलुलर एपिडर्मिस, और जो हमारे पास डर्मिस है ये कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करता है, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हमारे पास डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। एपिडर्मिस जो है वो हमारे पास और जो डर्मिस है वो दोनों ही एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं, और जो हाइपोडर्मिस होता है वो एक्चुअल में लेयर नहीं है एक स्किन की, वो एक उनके साथ अटैच होता है। जो स्किन की लेयर है उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं और सबक्यूटिस कहते हैं। अब यहाँ पर द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, हमारे पास हेयर, नेल्स और लार्ज वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स, ये हमारे पास एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स भी हमारे पास एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। ओके, सो हमारे पास जो एपिडर्मिस है उसका हमने ये पढ़ लिया था कि उसको जो डर्मिस से कनेक्ट करता है उसे डर्मो एपिडर्मल जंक्शन बोलते हैं। हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस होती है जो एपिडर्मिस से डर्मिस में प्रोजेक्ट या अनडिलेट होते हैं, उन्हें कहते हैं रेटे रिजेस। और हमारे पास डर्मिस से भी एपिडर्मिस की तरफ कुछ प्रोजेक्शंस आते हैं जिन्हें कहते हैं हम डर्मल पेपिले। अब हम बात करते हैं थिकनेस की। हमारे पास स्किन कितनी थिक होती है, कितनी थिन होती है, बस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। स्किन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ग्लैब्रस और हेयर बेयरिंग। ग्लैब्रस हमारे पास नॉन हेयरी और स्मूथ स्किन होती है और वो थिक स्किन होती है, और हेयर बेयरिंग हमारे पास थिन स्किन होती है, वहाँ पर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। और हेयर बेयरिंग में हमारे पास 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, और जो थिक स्किन होती है नॉन हेयरी वहाँ पर 5 लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब हम कैसे याद रख सकते हैं 5 और 4 लेयर्स को, हम ऐसे एक निमोनिक है कम, लेट मी राइट इट हियर। ओके, एक सेकेंड। Come, let's get sunburned. So हम आगे जाके ये इसकी लेयर्स पढ़ेंगे, बट हम अभी एक बार देख लेते हैं। जो हमारे पास आउटर है वो सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो कि पाम्स और सोल्स में ही प्रेजेंट होगी और थिक होते हैं। पाम्स और सोल हमने देखा होगा, और हेयरलेस होते हैं। जिसे स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, S for stratum spinolosum and B for stratum basale. stratum basale को हम stratum germinatum भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पास जो कि केराटिनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, यहीं पर स्टेम सेल्स होते हैं। अब हम थिकनेस की बात कर रहे थे, तो आईलिड्स आर थिनेस्ट एंड पाम्स एंड सोल्स आर थिकेस्ट। जो टोटल थिकनेस है स्किन की 1.5 to 4 mm के अराउंड होती है, और एपिडर्मिस की थिकनेस हमारे पास 0.05 से 1.5 मिलीमीटर के बीच में होती है। ये कई बुक्स में लिखा है 0.5 और कई जगह 0.05 लिखा है। और हमारे पास हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि 2 टाइप्स की